मैं आज भी ये कह रहा हूँ, भले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है वो 10 दरखास्तें दायर की हैं, मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि पीटीआई की सफ़ों में ऐसे लोग जिनका ज़मीर ज़िंदा है और जो शऊर रखते हैं, तो वो चौधरी परवेज़ इलाही के लिए वोट कास्ट नहीं करेंगे। उसकी बुनियादी वजह है वो, भाई तुम इसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते रहे और अब उस डाकू के लिए तुम लोगों को कह रहे हो, अपनी जमात को, कि वोट डालो। पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग कहें कि जी पंजाब के सबसे बड़े डाकू को हम पंजाब का वज़ीर आला बनाने के लिए क्यों वोट कास्ट करें। और फिर वो डाकू साहब जो हैं, उन डाकू साहब के नज़दीक पंजाब असम्बली की हैसियत जो है वो इतनी यानी गई गुजरी है कि वो खुद फरमाते हैं कि अगर मुझे इमरान खान कहे तो मैं सोचूंगा भी नहीं और 2 सेकंड में जो है वो मैं असम्बली जो है वो तोड़ दूंगा। यानी ये वक़्त है, औकात है पंजाब असम्बली के 371 मुअज़्ज़ज़ मेंबरान पंजाब असम्बली की, कि 2 सेकंड में आदमी कलम जो है वो नहीं पकड़ सकता, तो वो कहता है मैं 2 सेकंड में तोड़ दूंगा, और फिर साथ ये कहता है मैं सोचूंगा भी नहीं। तो ये चीज़ जो है ये भी एमपीएस के दरमियान जो है वो डिस्कस हो रही है कि यार ये औकात है हमारी इस मुअज़्ज़ज़ ईवान की। तो ये चीज़ें जो हैं ये पॉलिटिकली जो है वो हम इन चीज़ों को बिल्कुल जो है वो हम बरूए कार लाएंगे। सियासी तौर पे हम जो है वो राब्ते कर रहे हैं, सबके साथ कर रहे हैं, और ये हमारा जमहूरी और सियासी हक है। मैं आज भी ये कह रहा हूँ, भले इन्होंने सब जी नाज़रीन, ये राना सनाउल्लाह खान की आपने गुफ्तगू सुनी और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इसके साथ ही मैं आपका मेज़बान नजम वली खान, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और राना सनाउल्लाह खान के दावे कि अब 5 नहीं 50 अरकान जो है परवेज़ इलाही को वोट देने से इनकार कर सकते हैं और वो राब्ते कर रहे हैं। दूसरे, अभी थोड़ी देर पहले चौधरी परवेज़ इलाही और शाह महमूद कुरैशी और बाकी तमाम अरकान जो हैं वो मौजूद थे। अरकान की जो पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हो रही थी और वहाँ पर यह दावा किया गया है और ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि वहाँ पर उनके पास भी अरकान पूरे हैं। वो 186 की तादाद को हासिल कर चुके हुए हैं और कल वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन में चौधरी परवेज़ इलाही 186 वोट लेकर कामयाब हो जाएंगे और पहले राउंड में ही कामयाब हो जाएंगे। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह खान जो है वो अपने सरप्राइज़ के दावे पर, अपने वादे पर और अपने ऐलान पर और जो राब्ते किए जा रहे हैं उन पर वो कायम है और वो 5 से आगे बढ़कर कह रहे हैं 50 तक ये तादाद जा सकती है। अब सरप्राइज़ अपनी जगह पर यकीनी तौर पर हो सकता है, क्योंकि अब कोई भी सहाफ़ी, कोई भी सियासी तजियाकार किसी भी किस्म की पेशीन गोई की पोजीशन में नहीं है, ख़ासतौर पे जब से ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं और जिस तरह लोगों की पेशीन गोइयाँ, हम सब बहुत सारे लोगों की गलत साबित हुई हैं। हम में से कोई भी पेशीन गोई नहीं कर सकता कि कल क्या होने जा रहा है, लेकिन हम तजिया ज़रूर कर सकते हैं। हम आपको ये ज़रूर बता सकते हैं कि अगर हमजा शहबाज शरीफ कामयाब हुए तो फिर क्या होगा, और अगर परवेज़ इलाही कामयाब हुए तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। अगर परवेज़ इलाही जिस तरह के दावा किया जा रहा है और जिस तरह नंबर गेम किताबी तौर पर ऑन दी रिकॉर्ड उनके हक में है, अगर वो वज़ीर आला पंजाब बनते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि शहबाज शरीफ अमली तौर पर CDA के प्राइम मिनिस्टर बनकर रह जाएंगे, उनके पास कोई सूबा नहीं होगा। प्रैक्टिकली पोजीशन ये होगी कि एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा होगा इस्लामाबाद के, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी, दूसरी तरफ पंजाब होगा, वहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज़ इलाही की सूरत में यहाँ पे मौजूद होगी। बात यहाँ तक नहीं होगी, आज़ाद कश्मीर में भी उनकी हुकूमत होगी, गिलगित बल्तिस्तान में भी उनकी हुकूमत होगी, और जो वज़ीर आज़म है वो इस्लामाबाद में हर तरफ से मुआसरे में होंगे। तो ये क्या सूरत हाल क्या बनेगी, वो अपनी मुआशी पॉलिसियाँ, अपनी बाकी चीज़ें किस तरह चला पाएंगे। और इसके साथ साथ अगर हम दूसरी तरफ देखें, अगर हमजा शहबाज जो हैं वो कामयाब हो जाते हैं तो इसका नतीजा क्या निकलेगा। इसका नतीजा ये निकलेगा कि इस वक्त जो नफसियाती फ़ज़ा है उसमें सियासी इस्तेकाम इखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे, कानूनी तौर पे उनको वो नहीं मिल सकेगा। स्पीकर पंजाब असम्बली के तौर पे चौधरी परवेज़ इलाही एक डरावने ख्वाब की तरह वहाँ पर बीच में बैठे होंगे असम्बली के। ये किस तरह चलेगी चीज़ें, किस तरह आगे बढ़ेंगी। मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि कोई भी जीते, हमजा शहबाज जीते या चौधरी परवेज़ इलाही जीतें, यहाँ पर आपके सामने सियासी अदम इस्तेकाम आ रहा है, जमहूरी अदम इस्तेकाम आ रहा है।
पार्लिमानी अदम इस्तेहकाम आपके सामने आ रहा है। इसके नतीजे में क्या होगा? आज मैं देख रहा था कि डॉलर जो है वो 228 रुपये तक पहुंच गया है। आज मैं देख रहा था, सुन रहा था, ताजरों की चीखें सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमारे सामान के जहाज़ जो है वो कराची के पोर्ट पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो डॉलर जारी नहीं कर रहा। कहाँ से करे? उसके पास डॉलर मौजूद ही नहीं है। और वहाँ पर जो जहाज़ खड़े हुए हैं उनमें जहाज़ों के पुर्जे भी हैं, उनमें फैक्ट्रियों के आलात भी हैं, और अगर वो मज़ीद वहाँ पर खड़े रहे और जो चीज़ें ख़राब होना शुरू हुई तो मुल्क बंद होना शुरू हो जाएगा। ये सूरत हाल बनी हुई है। आज की खबर 60 अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई है, वो तमाम अद्वियात जो इम्पोर्टेड रॉ मटीरियल से बनती थी, और ये इस किस्म की खबरें आती चली जा रही हैं। क्या बनने वाला है, क्या होने वाला है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे। मैं बहुत ही मशकूर हूँ, यहाँ पर मियाँ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, कालम निगार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैं सब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। मैं इसके साथ ही बहुत ही मशकूर हूँ माजिद निज़ामी साहब का, सीनियर तजियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, हालात पर गहरी नज़र रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया माई साहब आपका। माई साहब, क्या होने जा रहा है? जी, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है, और मेरा ये ख्याल है कि ये जो हमने 3 महीने पहले एक पूरी की पूरी स्टोरी देखी है, जिसमें एक तरफ परवेज़ लाई थे और एक तरफ हमज़ा शहबाज शरीफ थे, और उसके बाद नतीजा ये निकला कि एक तरफ से बाइकाट कर दिया गया और दूसरी तरफ से धौंस धांधली के इल्ज़ामात के बावजूद एक CM मुंतखब हो गए। तो आज जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से बयानात आ रहे हैं जिसमें 50 का नंबर दिया जा रहा है, तो मेरा ख्याल है ये थोड़ा गैर हकीकी हो सकता है। अगर 5, 10, 15 की बात होती या कुछ नाम सामने आते तो शायद ऐसे लग सकता था कि कोई हकीकत की तरफ बात जा रही है। अददी नंबर की तरफ से हम देखें और असूलों को देखें तो मेरा ख्याल है परवेज़ लाई का रास्ता क्लियर नज़र आ रहा है। लेकिन कल इनके पास लेकिन आप अपनी प्रैक्टिकल जो एक पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको देखें, जो जिस किस्म की हमारी तारीख रही हुई है, तो उसमें ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से ऐसी अटेम्प्ट हो सकती है कि कह रहे हैं कि जिसके अंदर झिझक नहीं रहे कहते हुए। और नहीं, उसमें इशू ये है कि यहाँ पे अब कोशिश ये हो रही है कि अपने नंबर बढ़ाने की बजाय दूसरों के नंबर कम किए वो बढ़ा सकते नहीं ना, वो ले नहीं सकते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि या तो कुछ लोग गैर हाजिर रहें, एक प्लानिंग ये हो सकती है कि वो असम्बली तक पहुँचे ही ना, और दूसरा ये है कि वहाँ पे आकर मेरा नहीं ख्याल कि कोई ये अफोर्ड कर सकता है कि वो दूसरी साइड पे जाए। तो अभी तक की हिकमत अमली ये लग रही है कि मुस्लिम लीग नून ये चाह रही है कि कुछ लोग मैं एक और इम्कान की तरफ जाता हूँ। जो हमने अभी यहाँ पर देखा, चौधरी परवेज़ लाई जब हार रहे थे तो एक हंगामा वहाँ पर पैदा हो गया। अब हमज़ा शहबाज हार रहे हैं, अब हंगामे के कितने इम्कानात हैं? इजलास हो, इतना हंगामा हो कि कोई फैसला ही ना हो सके। ये बिल्कुल हो सकता है। उसकी वजह यह कि हंगामा हारने वाली पॉलिटिकल पार्टी को सूट करता है। सही। और पाकिस्तान में और स्पेशली पंजाब में ये रवायत नहीं है कि आप अपनी हार या जीत को अखलाकी तौर पे कबूल करें और दूसरे को मुबारकबाद दें। मैं फिर एक तो इम्कान और की बात कर रहा हूँ, एक और इम्कान की बात कर रहा हूँ। मैं इसकी सपोर्ट नहीं करता मैं, लेकिन चूंकि हम सियासी तजियाकार हैं, हमें हर चीज़ को देखना है। डिप्टी स्पीकर इसको चेयर कर रहे होंगे, उनकी हमदर्दियाँ मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, वो कोई ऐसी रूलिंग दे दें, वो कोई ऐसा बीच में फड्डा डाल दें और उसके नतीजे में हंगामा शुरू हो जाए, वो कहें नहीं मैं फलां वोट ही नहीं एक्सेप्ट करता, फलां चीज़ नहीं करता। इसके कितने इम्कानात हैं? अच्छा, ये सारी वो पॉइंट्स हैं, ये वो सारे निकात हैं जो पिछले 6 महीने में हम देख चुके हैं। जी हाँ, हो चुका हुआ है। और ये बिल्कुल ये सारी लिस्ट बनी हुई है, गैर मरई चीज़ें नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा ही है। और ये सारी लिस्ट बनी हुई है और जहां पर उन्हें मौका मिलेगा वो ऐसा करेंगे। उसकी वजह है कि मुस्लिम लीग नून ये तय कर चुकी है कि हमने आसानी से इंतकाल इकतदार नहीं होने देना, क्योंकि 3 महीने पहले हमें आसानी नहीं मिला, तो इसलिए हमने भी मियां हबीब साहब की तरफ जाता हूं। मियां साहब, आपकी एक तजर्बाकार नज़र क्या देख रही है, क्या होने जा रहा है कल ऐवान में? देखें, 4-5 चीज़ें हैं। एक तो अगर मुस्लिम लीग नून के पास मतलूबा अक्सरियत नहीं होती तो वो किसी सूरत में भी इजलास नहीं होने देंगे। जो चंद रोज़ पहले तक जो था तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ चाहती थी कि वो इजलास नहीं होने देना था, और फिर आखिरकार पुलिस ने इजलास करवाया और एक CM मुंतखब हुआ। सेम इसी तरीके से अब जो है नून लीग की कोशिश होगी कि किसी तरीके से इजलास ना हो। अब सूरत हाल ये बदल गई है कि पहले गवर्नर जो था वो तहरीक इंसाफ का था, अब नून लीग का गवर्नर है। तो इसी तरीके से जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो नून लीग का है। तो वो जिस तरह आपने भी कहा कि वो कोई ऐसी सिचुएशन पैदा करके वो कहे कि जी इजलास नज़र हो गया है धींगा मुश्ती के, तो हम जो है पोलिंग मुमकिन नहीं है, लिहाजा हम इसको नहीं कर, तो फिर क्या होगा? असल में ये सारा कुछ जो ना मुझे फड्डा नज़र आता है, इसमें कोई स्मूथ काम होता हुआ नज़र नहीं आता। दूसरा देखें हमारे किरदार अरकान असम्बली के, मुस्लिम लीग नून ने अपने चूज़े डरबे में बंद किए हैं एक होटल में,
और तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ ने दूसरे होटल में अपने बंदे बंद किए हैं। ये हमारे पंजाब के ईवान के जो मुंतखब नुमाइंदे उनका किरदार है, ये इतने जोगे नहीं है कि ये सरेआम फिर सके। पता है कि अगर हम बाहर कहीं गए तो कोई भी पकड़ के ले जाएगा हमें। तो ये हालत इनकी ये है। और पैसे जो हैं वो हर एक, मैं किसी एक पे इल्ज़ाम नहीं लगाता, जिसका जहाँ दिल करता है, जिसके हथे कोई चढ़ता है वो उसको पैसे दे, टिकट दे, किसी और तरीके से कोई कमजोरियों के जरिए उसको हैंडल करे। तो हर कोई एक दूसरे को तोड़ने के लिए तैयार है। नजर आ रहा है कि कल झगड़ा हो सकता है, फड्डा हो सकता है। बहुत ज़्यादा इम्कान है फड्डा होने के, क्योंकि किसी भी सूरत में इंतकाल इक़्तिदार जो है ना वो मुंतकिल करना इतना आसान काम नहीं है। देखें, साफ सीधी सी बात है, इस वक्त अवाम ने जो फैसला दे दिया है वो तहरीक इंसाफ के हक़ में है, ठीक है। असूली तौर पर उनके पास अब जो है ना मैंडेट है हुक्मरानी का, लेकिन इसके बावजूद चूंकि पहले इन्होंने इस तरीके से किया था वो करेंगे। और इससे पहले भी मुस्लिम लीग नून के पास ये मैंडेट नहीं है, ना उनके पास पहले अक्सरियत थी ना आज अक्सरियत है। लेकिन चूंकि वफाकी हुकूमत पंजाब के बगैर नहीं चल सकती, लिहाजा हर सूरत में अगर पंजाब में हुकूमत मुस्लिम लीग नून की जितने दिन रहती है उतने दिन रहेगी। बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि हम माजी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को और नवाज शरीफ को देख चुके हुए हैं कि ये माजी में क्या होता है। और पंजाब हमेशा से हर वफाक में आने वाली हुकूमत का पहले चॉइस होती है कि पंजाब उसके पास होना चाहिए। इस वक्त जो बात हो रही है ना, इस वक्त जो बात हो रही है वो सिर्फ एक नाम सामने आ रहा है और वो मसूद अहमद, चौधरी मसूद अहमद है, जिनको सऊद मजीद, मसूद मजीद कहते रहे कल, लेकिन चौधरी मसूद अहमद हैं, रहीम यार खान से MP हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक था। उनके बारे में सिर्फ एक बात आ रही है कि वो पाकिस्तान से तुर्की जा चुके हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने और अता तारड़ ने और बाकी हलकों से उनका जो एक रेजिग्नेशन सामने आया है वो ये है कि वो तो इस्तीफा दे चुके हुए हैं, इससे पहले ही उनको पैसे देने की ज़रूरत ही कोई नहीं है, वो तो पहले ही पार्टी छोड़ चुके हुए हैं। तो हम बड़ा कोशिश कर रहे थे कि मसूद अहमद साहब से रब्ता करें, मसूद अहमद साहब से तो नहीं हो सका। उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी मलिक सज्जाद हुसैन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सज्जाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे सज्जाद साहब जी आप सुनाइए, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। ये मसूद साहब कहाँ पे हैं सज्जाद साहब? जी चौधरी साहब टर्की हैं, लेकिन आज शाम को वापस पहुंच जाएंगे सर। उनका रिटर्न टिकट था आज का, आज पहुंच रहे हैं वापस। चौधरी मसूद वापस पहुंच रहे हैं? जी वापस पहुंच रहे हैं सर। तो ये बात कि वो अचानक तुर्की चले गए हैं और उन्होंने पैसे पकड़ ली? नहीं सर, उनकी एक दिन की मीटिंग थी, वो मीटिंग करके वापस पहुंच रहे हैं सर। एक दिन की मीटिंग थी, वो मीटिंग करके वापस वतन पहुंच रहे हैं और उसके बाद वो लाहौर पहुंच रहे हैं? जी सर। ये आप बड़ी खबर दे रहे हैं, ये आप बड़ी खबर दे रहे हैं। और वो वापस आने के बाद उनका जो इस्तीफा है उसकी मतलब क्या पोजीशन है, क्या सच्चा है, झूठा है, दिया है, नहीं दिया? सर एक्चुअली ये तो इस गेम से भी हटके ये एक अलग इशू है जी कि CM के साथ जो हमारा उनका रवैया था चौधरी साहब के साथ 3 साल में जो रहा है, 2 से 3 बार बड़ी मुश्किल वो मिले हैं। उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात होते थे उनके बारे में उन्होंने कोई सुनवाई नहीं हुई। वो दिल बर्दाश्ता हो के उन्होंने ये रिज़ाइन किया था 3 अप्रैल को। अब तो इस तरह का कोई सीन भी नहीं चल रहा था। रिज़ाइन करने के बाद चौधरी साहब बिल्कुल इन चीज़ों से लातल्लुक़ हो गए थे। ना पार्टी ने रब्ता किया, ना फिर चौधरी साहब ने, बल्कि उन्होंने कोई रिस्पॉन्स भी नहीं किया कि रिज़ाइन के ऊपर। अब इनको चाहिए था कि वो रिज़ाइन एक्सेप्ट करें, उसके ऊपर ज़िमनी इलेक्शन करवाएं, जो भी प्रोसेस होता है। अब वो वापस आ रहे हैं तो वो वापस आके पार्टी के इजलास में जाएंगे, वोट देने जाएंगे या घर जाएंगे? सर अब देखें ना कि बगैर तस्दीक के कल से जो यहाँ पे हंगामा बर्पा हुआ है, जो गलाजत बकी गई है PTI के वर्कर्स की तरफ से, और वो वर्कर्स भी वो थे जिनके जो मेंबरान इनके ओहदेदारान हैं, जिले के भी हैं, तहसील के भी हैं, और उनके पोलिंग हमने हारे हुए हैं। अच्छा। और उन्होंने यहाँ पे गलाजत बकी है। इसके बाद कोई इस्तेहकाक तो नहीं बनता कि वो उनको वोट करेंगे, क्योंकि हमने इखलाकी तौर पे पहले ही रिज़ाइन कर दिया हुआ है। और आप अब भी ये कहते हैं कि वापस वो आ रहे हैं, लेकिन वो वापस आने के बाद वोट नहीं करेंगे, और वो जाहिर है हमजा शहबाज को तो वो वैसे ही नहीं कर सकते। ये कहा जा रहा है कि आपके जो मुकामी MNA हैं उन्होंने रोल प्ले किया, राब्ता हुआ, और इम्कानी तौर पे अगले मुस्लिम लीग नून की तरफ से उम्मीदवार होंगे। इस खबर के ऊपर आप क्या कहते हैं? नहीं बिल्कुल, हमारा तो ये ओपन सी बात है कि MNA के साथ भी कोई राब्ता नहीं है। और जब PTI में जब इकट्ठे चल रहे थे तो तब भी उनसे सियासी दूरियां ही थी हमारी। अच्छा, ये पैसे लेने वाली बात पे क्या रिएक्शन है आपका? सर ये आप देख लें कि PTI के ही जो लोग हैं वो चौधरी साहब का ट्विटर अकाउंट फेक बनाकर खुद ही ऑपरेट कर रहे हैं, हालांकि चौधरी साहब का ट्विटर अकाउंट है ही नहीं। जी हाँ। अब इस बात से अंदाजा लगा लें कि ये कितने सच्चे हैं।
और आपके बकौल के जैसे अता तारड़ साहब ने भी बताया कि उनको पैसे देने की जरूरत ही क्या है कि जब हम उनको वोट ही नहीं कर सकते सर। नहीं, निकल जाना भी Already- तो अगर आप चौधरी वो तो परवेज इलाही का एक आप- वोट कम कर देते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी अहम है, इस वजह से वो बात कर रहे हैं। आपने सिर्फ बिल्कुल पैसे होगा, लेकिन ये तो आज या एक हफ्ते से ये सीन चल रहा है ना सर। हमने तो 3 अप्रैल से 4 माह पहले से रिजाइन किया हुआ है। और अब आप कहते हैं कि रिजाइन कबूल कर लिया जाए, उस पर जिमनी इलेक्शन करवा दिया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिमनी इलेक्शन होता है, आप लड़ेंगे? इंशाल्लाह सर। चोई साहब लड़ेंगे, और चोई साहब ने बिल्कुल देखा है कि इस वक्त जो वफादारियां जिन्होंने तब्दील की उनकी अक्सरियत हार गई, इसके बावजूद लड़ेंगे? आज की रिपोर्ट भी आप ले लेंगे कि किस तरीके से पूरा लियाकतपुर का हल्का जो था, बल्कि बाहर से भी, हल्के से बाहर तहसील के लोग भी चोई साहब के साथ इज़हार यकजहती के लिए इकट्ठे हुए, जबकि दूसरी तरफ 4 तहसीलों से इन्होंने पीटीआई के जो वर्कर इकट्ठे किए थे वो सिर्फ चोई साहब की कोर कमेटी के मेंबरान के बराबर भी नहीं थे। अच्छा, आप मकबूलियत ठीक है, लेकिन जिसका मतलब हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रास्ते अलग हो गए, वो वापस आ रहे हैं, ये बड़ी खबर है। तुर्की से वापस आ रहे हैं, लेकिन वो वोट करने नहीं जा रहे, अपने घर जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक सज्जाद हुसैन साहब। मियां साहब कमेंट। जी मेरा नहीं ख्याल ये इतना मामला सादा है जितना मलिक साहब ने कह दिया जी कि वो 3-4 माह से नाराज थे और अब इस्तीफा तो आ गया, इस्तीफा तो उन्होंने दिया हुआ था, लेकिन इस्तीफा के कुछ और पीछे मुहरकात होंगे किसी, वो लिखा हुआ था उन्होंने बता दिया वजीर आला ने। नजम अली आप नहीं मानते? नहीं, आप भी पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते रहे, मैं भी करता रहा हूँ। ये इतने दूध के धुले हुए नहीं, सियासत बड़ी हमारी गंदी हो गई हुई है। अगर आप ये यकीन नहीं कर रहे, मैं नहीं यकीन करता, अगर ये इतने पारसा होते तो शायद क्योंकि अभी तक हमारा सिर्फ एक नाम आया सामने, और वो जो नाम आया वो कहते हैं हमने इस्तीफा दे दिया हुआ था। अच्छा नहीं, साथ नजम ये भी बताइए उस्मा ज़ईम को क्यों कोरोना हो गया? और क्यों कोरोना हो गया? तो ये सवाल बड़ा मुश्किल है, क्यों कोरोना हो गया? कल इलेक्शन है, आज उनको कोरोना हो गया। मैं नहीं, आप क्या चाहते हैं मैं क्या कहूं इसके ऊपर कि क्यों कोरोना हुआ? नहीं, ये देखें ना, दोनों तरफ आग बराबर की लगी हुई है, एक दूसरे के जलील शर्कपुरी इस्तीफा आप ये कह रहे हैं कि अज़मा ज़ाहिद बुखारी जो है वोट देने से ना आने के लिए, उस्मा ज़ईम कादरी, सॉरी, उस्मा ज़ईम कादरी जो है वो वोट ना देने के लिए वो क्वारंटाइन हो गई हैं। और इसी तरीके से वो ज़ईम बेचारे के साथ पहले बुरा हाल हुआ है, उसकी अहलिया के साथ फिर हो जाना ये अच्छा जी, आप क्या कहते हैं ये खासतौर पे ये जो चौधरी मसूद वाली सारी एपिसोड है उस पर? मेरा ये ख्याल है जी कि ये बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं कि उस्मान बुज़दार गवर्नमेंट के आखिरी दिनों में तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग नाराज़ थे और उन्होंने बाकायदा इस नाराज़गी का इजहार भी किया और कई लोग नाराज़ होकर अलग भी हो गए, जिसमें हमें छीना ग्रुप नज़र आता था, हमें जहांगीर तरीन ग्रुप नज़र आता था और 1-2 ग्रुप्स नज़र आते थे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ज़िमनी इलेक्शन के रिज़ल्ट्स के बाद कोई अगर ये सोच भी रहा था कि वो डी सीट होकर दोबारा इलेक्शन लड़ लेगा, तो मेरा ख्याल है उसके लिए एक मुश्किल फैसला होगा। वो उनके साथी हैं, उनके लिए एक मुश्किल फैसला होगा। इसी पर तजिया लेते हैं। असद चौधरी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। असद चौधरी साहब की तरफ जाते हैं। असद चौधरी साहब, इस वक्त जो सारी सूरत हाल बनी हुई, आपको कल क्या होता हुआ नजर आ रहा है और कल के बाद क्या होता हुआ नजर आ रहा है? खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने इस अहम मौजू पे मुझे इनवाइट किया। मेरा मसला ये नहीं है कि कल क्या होगा और उसके बाद जो सूरत हाल है वो मेरा ज़्यादा अहम जो है ना वो मसला है, क्योंकि कल जो है ना अगर वो नहीं आते, परवेज इलाही और हमदा रहते हैं, तो भी जो है वो कोई पोलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो नज़र नहीं आ रही। और अगर परवेज इलाही वज़ीर आला बन जाते हैं तो शायद 1-2 दिन बाद उनके खिलाफ तरीके एतमाद की वो कोशिश शुरू हो जाएंगी। मेरा इस वक्त जो मसला है, ज़्यादा अहम मौजू हमारे पूरे मुल्क का होना चाहिए, वो इस वक्त जो मुआशी अदम इस्तेकाम, इस सियासी अदम इस्तेकाम से पैदा हुआ है, ये सबका मौजू होना चाहिए। क्योंकि इस पंजाब गवर्नमेंट के होने से हमें देखना ये है कि लेसर इवल इज अ चॉइस। इस वक्त अगर यही गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है तो जो एक पैगाम है वो आलमी इदारों को और दूसरे ममालिक को ये जाएगा कि ये जो रजीम है ये 1.5 साल पूरा करने जा रही है, जिससे हमारा IMF का प्रोग्राम शुरू हो सकता है और उसके साथ साथ ये कि जो दोस्त ममालिक है उनके पैकेजेस आ सकते हैं। अब अगर वो इस चीज़ को देखते हैं कि ये वहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट चेंज हुई है और यकीनन ये कि उनके इदारे, उनकी एम्बेसियाँ सारी रिपोर्ट करती हैं, तो उसके बाद आप देखेंगे कि एक तो अगर IMF प्रोग्राम हमारा मिलता भी है तो वो इतनी और बदतरीन कड़ी शराइत पे मिलेगा कि शायद हम लोग जो है ना उसका अंदाजा नहीं कर सकते। मैं एक चीज इसमें कहता जाऊं आपसे, पंजाब हुकूमत तब्दील हो रही है, आप ये समझ रहे हैं कि इसके बाद वफाकी हुकूमत भी तब्दील हो रही है?
देखें, अगर पंजाब हुकूमत तब्दील होगी तो यकीनन उसके असरात जो है वफाकी हुकूमत पे पड़ेंगे। यहाँ से लॉन्ग मार्च का आगाज होगा, यहाँ से पोलिटिकल जो सारी फैब्रिकेशन है वो स्टार्ट होगी। परवेज इलाही साहब का आपको पता है, उनका माजी का भी पता है, और उसके अलावा आजकल उनका जितना जो PMLN के साथ इस वक्त आपस में इनकी रंजिश चल रही है, नहीं ना, बाजू तोड़ना था उसके उनका। बाद ये कि हाँ, तो वो नहीं, बाजू तो खैर वो टूटा या नहीं टूटा, लेकिन ये कि जिस हद तक आपस में इनकी जाती जो है वो नाद इस वक्त पैदा हो चुकी है, और जिस तरह से हमजा के साथ, अता तारड़ के साथ, और उसके अलावा ये कि राना सनाउल्लाह के साथ, ये सारे जो है वो यकीनन फिर इसी तरह से अच्छा असद साहब, आपकी ना चूंकि आपने इसी बात तरह- भी की, आपकी नज़र बहुत गहरी है मुआशी सूरत हाल के ऊपर। आप ये क्या समझते हैं कि आने वाले दिन जो हैं हमजा रहें या परवेज इलाही आ जाएं, आने वाले दिन जो है मईशत पर क्या असरात डालेंगे? किस किस्म की इक़्तिसादी सूरत हाल नजर आ रही है आपको? पाकिस्तान इस वक्त एल सल्वाडोर, ट्यूनिस और घाना के बाद चौथा मोस्ट प्रोबेबिलिटी वाला मुल्क है जो डिफॉल्ट करने जा रहा है। आलमी इदारों की रिपोर्ट है। हमारा डॉलर इस वक्त जो है वो 225-30 के बीच में जो है वो फ्लोट कर रहा है। इंपोर्ट हमारी जो है वो रुक चुकी है। पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं, हमें उसको देखने की जरूरत है, और ये अगर हुकूमत चलती है पंजाब की तो शायद वो साल या 6 महीने जो है वो पैकेजेस लेके तो उसके बाद खुद ही जो है वो चले जाएंगे, या फिर ये कि इलेक्शन हो जाएंगे। अब एक शख्स की जो ख्वाहिश है, पहले वो बुज़दार को, अगर उनको परवेज इलाही इतने पसंद थे तो बुज़दार की जगह कोई परवेज इलाही को वज़ीर आला बना के रखते। अब अगर वो वज़ीर आला उसको बनाएंगे तो उसके बाद ये कि वो क्या तब्दीली लेके आएगा जो कि हमजा जो है वो नहीं लेके आ सकता। इससे बेहतर ये था कि वो इनके साथ बैठ के अपोजिशन के साथ एज अपोजिशन बैठते, और इनके साथ पंजाब में और उसके अलावा जो है वफाक में जो इंतखाबी इस्लाहात हैं, अभी नैब के चेयरमैन की जो है तकरीरी हुई है, इस तरह की चीज़ों के बारे में अपनी राय देते। और इस चीज़ की जो है वो तो मिसालें इमरान खान बड़ी दिया करते थे कि जी जब 1 रुपया जो है वो गिरता है डॉलर के मुकाबले में बढ़ता है तो उस वक्त जो है वो कितने अरब का जो है आप सही कह रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब, आप वाकई सही कह रहे हैं। सियासी इस्तेहकाम जो है वो हर किस्म के इस्तेहकाम की और सियासी तरक्की जो है हर किस्म की तरक्की की बुनियाद होती है। हम उससे बाहर आते चले जा रहे हैं। मैं इस पर एक कमेंट लेना चाह रहा हूँ जो भी आपने बात की। माजिद साहब, अगर पंजाब की हुकूमत परवेज इलाही साहब के पास जाती है तो उसके नतीजे में आप ये समझते हैं वफाकी हुकूमत ख़त्म चली जाएगी, जा सकती है? मेरा ये ख्याल है जी कि ये बिल्कुल एक इम्तिहान होगा। उसकी वजह यह कि 2 असम्बलियों में अगर इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ने का हुक्म देते हैं तो मुल्क के अंदर एक बहरान आ जाएगा, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून के पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होगा कि वो नए इंतखाबात का ऐलान करे। और अगर कौमी असम्बली में पहले ही ओपोजिशन मौजूद नहीं है, और उसकी वजह यह है कि अगर आज या इस महीने या 2 महीने में नए इंतखाबात का ऐलान होता है तो अपोजिशन इत्तेहाद के लिए वो कोई नेक शगुन नहीं लेके आएगा। इस टाइम वो खासे बैकफुट पे चले गए क्योंकि एक नफसियाती धचका लगा है बाई इलेक्शंस के रिजल्ट के अंदर। एक्सप्लेन नहीं कर और मेरा ये ख्याल है, देखें जी, PDM और तहरीक इंसाफ में बयानी की जंग में PDM उनसे 100 साल पीछे है। इनके पास कोई ऐसा बयानिया नहीं है, ना कोई डिफेंसिव बयानिया है, ना कोई अग्रेसिव बयानिया है। मियां साहब, मुझे ब्रेक पर जाना है। जाते जाते पंजाब की हुकूमत परवेज इलाही साहब के पास जाती है, इसके नतीजे में वफाकी हुकूमत का मुस्तकबिल है कुछ नहीं है? नहीं, वो बल्कि बहुत ज़्यादा टसल हो जाएगी। लेकिन असल मेरा सवाल एक और है। अच्छा, वो कि अगर इस वक्त तक तहरीक इंसाफ के इस्तीफे मंजूर नहीं हुए, अगर उनको ये पंजाब में उनकी हुकूमत बन जाती है और ऊपर हालात दुरुस्त हो जाते हैं, क्या वफाक में इमरान खान दोबारा हुकूमत बनाना चाहेंगे? बनाना चाहेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, बनाना चाहेंगे। और इसके लिए नाज़रीन आज की इतला ये है कि ना सिर्फ जमात इस्लामी भी इसमें उन्होंने शामिल कर दिया है, उन्होंने BNP से और बाप से और MQM से और बाकी जमातों से राब्तों के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। परवेज़ खटक जो है वो कमेटी के सरबराह हैं। उस कमेटी में असद कैसर शामिल हैं, फवाद चौधरी शामिल हैं, असद उमर शामिल हैं। उन्होंने राब्ते शुरू कर दिए। उन्होंने कहा जी आएँ हम हुकूमत बनाते हैं। बाकी भी हमारे पास बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो आपको बताते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त एक ही कन्फ्यूजन है, एक ही सवाल है कि कल वज़ीर आला कौन बनेगा। तो उसका एक ही सादा सा जवाब है, जिसके पास ज़्यादा वोट होंगे और जो अपने ज़्यादा अरकान को वहाँ पर लेकर चला जाएगा ऐवान के अंदर, वो वज़ीर आला बन जाएगा। इसके अलावा इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। एक तरफ आज चौधरी परवेज़ इलाही, शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास 186 अरकान पूरे हैं और 186 पूरे अरकान के साथ हम जब वहाँ पर जाएंगे तो हम वहाँ पर जाकर
पहले राउंड में, अगले राउंड में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले ही राउंड में चौधरी परवेज़ लाई वज़ीर आला पंजाब 186 वोट लेते हुए मुंतखब हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो हमने अभी थोड़ी देर पहले राना सनाउल्लाह खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और उन्होंने जिस यकीन के साथ कहा, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तलब करने के बावजूद मैं ये बताता हूँ, मैं ये इम्कान जाहिर करता हूँ कि सिर्फ 5 नहीं, ठीक है वो बढ़ा सकते हैं, 50 अरकान जो हैं वो परवेज़ लाई को वोट नहीं देंगे। एक रुकन जो है उनके बारे में अभी आपने सुन लिया, जो सारी सूरत सामने, एक के अलावा भी कोई नाम सामने नहीं है। ये सूरत है क्या, अरकान हैं कितने? चूँकि मियाँ हबीब हमें यहाँ पर अभी बता रहे थे कि तमाम लोगों को होटल में रखा हुआ है, दोनों अतराफ़ के लोगों ने। तो अयाज शुजा साहब जो कि ब्यूरो चीफ हैं लाहौर रंग के, नई बात के न्यो के सीनियर सहाफ़ी हैं, पंजाब असम्बली प्रेस गैलरी के साबिक सदर हैं, हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। वो जानते हैं कि कितने कमरे बुक करवाए हुए हैं, कितने वहाँ पर लोग हैं। कल वो हमें बता रहे थे कि 176 लोग थे, 12 लोग कम थे। आज क्या पोजीशन है चौधरी परवेज़ लाई के बंदों की? वो उनकी तरफ जाते हैं। या सब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नजम साहब। या सब क्या पोजीशन है आज, नंबर गेम क्या है? नंबर गेम नजम साहब आज 187 तकरीबन पूरे हो चुके हैं। सिर्फ सरदार उस्मान बुज़दार का इंतजार है। 186 अरकान जो है इस वक्त PMLQ और PTI के, वो इमरान खान के साथ पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बैठे हैं, जिसकी सदारत वो कर रहे हैं। और इसमें वज़ीर पंजाब के उम्मीदवार चौधरी परवेज़ लाई भी मौजूद है। इजलास में कल के इंतखाब के हवाले से इमरान खान ना सिर्फ अरकान की आरा सुन रहे हैं बल्कि अपना फीडबैक भी इनको दे रहे हैं। मुस्लिम लीग काफ, ये बात आप बतौर सहाफ़ी यकीन से कहते हैं कि 186 अरकान मौजूद हैं वहाँ पर, और उस्मान बुज़दार साहब लाहौर पहुँचेंगे तो ये 187 हो जाएंगे? देखिए इस वक्त जो कमरे बुक करवाए गए हैं उनकी तादाद 200 है। अच्छा। और जो हमने होटल से चेक किया तो 185 में अभी तक ऑक्यूपेंसी उनके पास मौजूद है। अच्छा। लेकिन हम खुद वहाँ पे अब कमरों में जा जाके एक तो नहीं, और ये इजलास भी शनाख्त परेड भी नहीं कर सकते, पता नहीं कितनों बिठाता है किन्होंने। ठीक है, हाँ, तो मीडिया भी इस वक्त जो है बाहर है, इजलास के अंदर लोग मौजूद नहीं है। जो इस वक्त इमरान खान की सरबराही में इजलास हो रहा है, इसमें फिर हम राना सनाउल्लाह खान के उस बयान को किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं, सच समझ सकते हैं, जो वो कह रहे हैं कि क्या ये मुमकिन है कि ये लोग यहाँ पर भी मौजूद हों, वहाँ पर भी ना हों, वहाँ पर ना जाएं? मैं राना सनाउल्लाह खान के बयान की बात कर रहा हूँ। देखिए मुस्लिम लीग नून पहले भी ये साबित कर चुकी है। पहले भी PTI के 25 अरकान मुनहरिफ हुए थे, जिनके ऊपर 20 के ऊपर तो ज़िमनी इंतखाब हुए, जिसका रिजल्ट इस वक्त हमारे सामने है। लेकिन इसमें एक चीज़ देखनी चाहिए कि एक रुकन जो मुनहरिफ हुआ है और जिसके बारे में PTI के फवाद चौधरी दावा कर रहे हैं कि 40 करोड़ पे लिए हैं, तो ये जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं उनकी तादाद ऐसी बहुत कम होगी। ये मखसूस नशिस्तों वाले ही हैं जिनकी तादाद इसमें ज़्यादा हो सकती है। और हमारे ज़राए के मुताबिक ये होटल भी बुक इसीलिए करवाया गया है कि मखसूस नशिस्तों पर जो ख़वातीन, अक़लियती और दीगर जो अरकान असम्बली है उनको आप सही कह रहे हैं, उनके लिए 20-30 करोड़ 40 करोड़ बड़ी अमाउंट हो सकती है, 50 करोड़ तक की बात की जा रही है। अच्छा, आखिर में सिर्फ एक बात बताइएगा, इस चीज़ का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कल फिर फड्डा हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, काउंटिंग रुक सकती है, पोलिंग रुक सकती है। देखिए अब से कुछ देर पहले तक डिप्टी स्पीकर ने हमसे बात कर इस चीज़ के अज़म का इजहार किया था कि सुप्रीम कोर्ट की हदायत की रोशनी में आइन और कानून के मुताबिक मैं कल इंतखाबात करवाऊंगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का किरदार अदा करूंगा और जिसके वोट ज्यादा हुए वही वज़ीर आला पंजाब होगा। उनके रवैये से तो ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन अब देखना यह है कल वो अपने इस बयान जो उन्होंने हमें दिया और हमने रिपोर्ट भी किया आज, उस पर अमल करते हैं या नहीं, ये तो वो कल ही बता सकते हैं। जिस तरह के जो पहला इंतखाब था जिसमें हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए थे, उसमें जिस तरह PTI के अरकान ने उन पर तशद्दुद किया, उसका पहले से किसी को भी पता नहीं था कि इस तरह का तशद्दुद होगा और इस तरह उनके ऊपर लोटे बरसाए जाएंगे। तो ये अब कल देखना यह है कि वो किस तरह इस सारी इजलास प्रिजाइड करते हैं और क्या वो जो कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म और आइन और कानून के मुताबिक इसको प्रिजाइड करेंगे, तो फिर तो कोई नंबर गेम में इबाहम नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया याशुया साहब, आप एक चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि 186 अरकान जो हैं वो मौजूद हैं। मैं असद चौधरी साहब की तरफ जाऊँगा, कमेंट चाहूँगा इस पर। इसका मतलब हुआ कल का इलेक्शन कानूनी तौर पे, आइनी तौर पे, तादाद के हवाले से क्लियर हो गया। असद साहब 186 अरकान इमरान खान साहब इस वक्त प्रिजाइड कर रहे हैं, मौजूद हैं। नजम साहब अभी इनकी बात मैंने जो सुनी है उसमें ये कि कमरों में जब आप जाके देख नहीं सकते तो आपको तो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ पे कौन अफराद है, क्योंकि MPH की शक्लें जो है वो अमूमन हमारे मीडिया के अफराद भी नहीं पहचानते इतनी ज़्यादा तादाद में। तो मेरा ख्याल है जो दूसरा वाला पॉइंट है ना वो बहुत अहम है कि अगर
मखसूस सीटों पे आने वाली जो खवातीन है और मेंबरान है, अगर उनको आप मुनहरफ कर दें तो उसमें यह है कि उनकी ना तो कल को इलेक्शन की लड़ने की कमजोरी और इस चीज का जो डर अभी पैदा हुआ है वो डर भी नहीं रहेगा। और दूसरी चीज ये है कि वो बहुत ही आसानी से, क्योंकि उनके माली मफादात अगर पूरे होते हैं तो वो बहुत आसानी से मुनहरफ हो सकते हैं। बाकी ये कि खैर मुस्लिम लीग नून ने दूसरे काम पे भी काम किया होगा, क्योंकि जिस तरह से राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि शायद वो इन लोगों को दूसरी तरह से अकोमोडेट करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि कल कोई इतना आसान नहीं होगा पीटीआई के लिए और परवेज लाई के लिए। लेकिन ये कि खैर उसके बाद अगर ये हो भी जाता है तो उसके बाद दोबारा जब इनको 150 अरकान की काबीना बनानी पड़ेगी, अगर वो 150 अरकान की काबीना नहीं बनाएंगे या 50 अरकान की काबीना भी है तो खैर चले, मैंने मजाक में कह दिया, लेकिन एक 50 अरकान की काबीना बनाएंगे, बाकी फिर इसमें बहुत से लोग इनसे नाराज होंगे, फिर कुछ हफ्तों के बाद वही जो खींचातानी शुरू होगी, फिर अदम इत्मीनान आएगा। और ये कि जब मरकज जो है वो राना सनाउल्लाह के पास होगा तो जो इस तरह का फशार पैदा होगा, मुझे तो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा आगे जो है पाकिस्तान के हालात जो है वो बुरे होते नजर आ रहे हैं। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। असद साहब, मैं माई साहब की तरफ आना चाहूँगा। माई साहब मुझे बताइएगा, हो भी गए चौधरी परवेज लाई तो अदम इत्मीनान आ जाएगी थोड़े दिनों बाद? बड़ा मुश्किल होगा। उसकी वजह ये कि दो नफसियाती धचके जो अगर मुस्लिम लीग नून बर्दाश्त कर लेगी और उसके बाद तीसरे के लिए जो है वो अदम एतमाद लाने की कोशिश करेगी, तो उसके लिए उन्हें एक बहुत मेहनत की ज़रूरत है, जो कि इस वक्त मुश्किल है और मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त, और अगर कल उन्हें हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आला नहीं रहते तो बहरहाल उनके ऊपर एक नफसियाती दबाव होगा और उसके बाद उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि क्या पंजाब के अंदर वो अदम एतमाद ला भी सकते हैं या नहीं। मेरा ये ख्याल है कि उनके पास ऐसा करने का मौका नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि वो ना तो उनके पास नंबर्स पूरे होंगे, ना उनके पास ऐसा कोई नैरेटिव होगा जिसकी बुनियाद पे वो चौधरी परवेज़ लाई की परफॉर्मेंस के बारे में कोई ऐसी बात कर सकें और उसके बारे में ये दावा कर सकें कि अब 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, एक महीने बाद। एक चीज़ मैं सब तयशुदा है कि उस्मान बुज़दार से बेहतर वज़ीर-ए-आला होंगे अगर परवेज़ लाई आ जाते हैं। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि पिछले 3 महीने के इश्यूज़ में तो लोग उस्मान बुज़दार को भूल गए हैं। जितना पॉलिटिकल सर्कस यहाँ पे चला है, उसके बाद लोग उस्मान बुज़दार को बिल्कुल भूल गए और वो ये मेरा ख्याल है समझना भी नहीं चाह रहे कि उस्मान बुज़दार कोई थे भी या नहीं थे, और वो इस सारे पॉलिटिकल सिनेरियो से इररेलेवेंट है। हमने ये देखा कि बाई इलेक्शंस में वो कहीं नज़र नहीं आए। तो मेरा ये ख्याल है कि वो एक अच्छी कहानी की तरह, स्कूल के बच्चों की अच्छी कहानी की तरह वो मुकम्मल हो गया, वो चैप्टर खत्म हो चुका है, वो खत्म हो गया। नहीं, मैं वैसे बात कर रहा था, मैंने कहा कंपैरिजन किया जाए तो चौधरी परवेज़ लाई जिस तरह पहले उन्होंने पंजाब में डिलीवर किया और जिस तरह उन्होंने किया, वो इम्पैक्ट दे सकते हैं अपना, बिल्कुल दे सकते हैं। देखिए, हमजा शहबाज से भी ये तवक्को की जा रही थी कि वो चूँकि 10 साल अपने वालिद के साथ सीएम सेक्रेटेरिएट में रहे हैं, MNA रहे हैं, उनके पास एक तजुर्बा है, वो आते ही कुछ ऐसे इक़दामात करेंगे, लेकिन बहरहाल 3 महीने के क्राइसिस के अंदर वो अपना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। वैसे तो फेडरल गवर्नमेंट भी माइसो माजरत के साथ बड़ी तवक्कुआत थी कि शहबाज शरीफ जो है वो अपना इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, लेकिन माजरत के साथ 100 दिन गुजरने के बावजूद हमें फेडरल गवर्नमेंट के पास हमें कोई ऐसी चीज़, क्यों मियां साहब आपको कोई नज़र आती है? ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। हमजा के हवाले से मैं जब बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, मैंने भी चढ़ाई की, मैंने पूछा उनसे कि हमजा के लिए आपके पास क्या पॉजिटिव चीज़ है? 2 चीज़ें उन्होंने बयान की। उन्होंने देखा आपने इस दफ़ा ईद के ऊपर सफाई कैसी हुई थी, कितनी ज़बरदस्त हुई थी। दूसरा, वो 100 यूनिट माफ़ करने को बहुत बड़ा इनकलाबी चीज़ समझते हैं। वो समझते हैं कि अगर ये इंप्लीमेंट होगा तो हमजा के क्रेडिट पे आता है, लेकिन दूसरी तरफ वफाकी फेडरल गवर्नमेंट के क्रेडिट पे क्या है मियां साहब? मेरी बात सुने नजम साहब, अगर पंजाब में चौधरी परवेज़ लाई की हुकूमत बन गई और वो चीफ मिनिस्टर बन गया, वो बड़े तगड़े चीफ मिनिस्टर होंगे, ठीक है? अच्छा। और बड़े ख़तरनाक होंगे। वो मुस्लिम लीग नून को तिगनी का नाज नचा देंगे। वो आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो क्या कुछ कर देंगे, ठीक है? और दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत के हाथ पल्ले कख नहीं रह गया। वो उनको, अगर पंजाब में परवेज़ लाई की हुकूमत बन गई तो उन वफाकी हुकूमत को अपनी जान के लाले पड़ जाएंगे। उन्होंने करना क्या है? मुल्क इस वक्त बड़े क्राइसिस में है। वो जो हम पहले बात कर रहे थे, असल में देखें, मैं एक पंजाब में परवेज़ लाई साहब की हुकूमत बन गई, खैबर पख्तूनख्वा में वो हुकूमत बन गई, दरमियान में इस्लामाबाद है, दोनों तरफ से अगर चढ़ाई होती है तो क्या मंजरनामा होगा? मेरी बात सुने, शहबाज शरीफ वैसे ही जो है ना अखलाकी तौर पर, ये जो ज़िमनी इलेक्शन था ना, ये सिर्फ 20 हलकों का ज़िमनी इलेक्शन नहीं था, ये एक रेफरेंडम था जिसने साबित किया है कि इस वक्त आप जो मर्जी करें उसके क्या मुहरकात हैं, लेकिन इस वक्त जो है ना लोगों को बुखार चढ़ा हुआ है इमरान खान की शोहरत का। ये सारे वो हल्के थे जो 20 के 20 हल्के थे, जो मर्जी हो, लेकिन ये बहुत वीक थी। लेकिन आप मैनिपुलेट कर लें इस बयानिए से, वो अपनी जगह पे, ये तमाम हल्के वो थे जहाँ पर मुस्लिम लीग नून बहुत कमज़ोर थी। उनके 7 हल्कों में तो उम्मीदवार तक नहीं थे।
आज वो 5 हल्के ले बैठे हुए। मेरा ख्याल है जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज़ हल्कों को पेश करी, शायद सारे हल्के इस तरह ना हो। नजम अली पता बात, लेकिन मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, परवेज़ इलाही वाली बात। सियासत में जो होता है ना, वो एक हवा चलती है, ठीक है, सही, वो इस हवा चल पड़ी हुई है मुस्लिम वो तहरीक इंसाफ के हक में। इस वजह से इस वक्त पीडीएम की तमाम सियासी जमातें जो है ना, वो बहुत बुरी तरह सियासत के गिरदाव में फंस चुकी हैं। वहाँ से निकलना उनके लिए मुश्किल है, उनको बल्कि सर्वाइवल सर हमारी सारी बातें जो हम तज्जिए कर रहे हैं है, वैसी चीज़ें हों, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अजीबो गरीब हो जाती हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोग सारे तज्जिया कर रहे थे और हम कह रहे थे, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि चौधरी परवेज़ इलाही ने गेम बड़ी बुरी तरह हारी है और एक पक्के वज़ीर आला हो सकते थे। जब जरदारी साहब उनके पास चले गए थे, उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं किया और वो वज़ीर आला नहीं बने। उसके नतीजे में हमजा शहबाज वज़ीर आला बन गए, अक्सरियत आ गई, वफाक में उनकी हुकूमत आ गई और ये समझा जा रहा था कि सब कुछ अब सेटल डाउन हो गया है। अब परवेज़ इलाही जो है तारीख के एक नाकाम सियासतदान के तौर पर ही याद रखे जाएंगे और इमरान खान के उस बयान के मुताबिक ही याद रखे जाएंगे कि वो पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं। लेकिन हुआ क्या, अब प्रैक्टिकली सामने ये आ रहा है कि पंजाब के सबसे बड़े सियासतदान के तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही सामने आ रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही वो शख्सियत है जिनके बारे में अभी ये कहा जा रहा है अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, वो मुस्लिम लीग नून को तिगनी का नाच नचा देंगे, बड़ा अच्छा डिलीवर कर सकते हैं, पावरफुल चीफ मिनिस्टर होंगे और वो एक ऐसे चीफ मिनिस्टर होंगे जिनके पास आसिफ जरदारी और मुस्लिम लीग नून खुद वजारत आला लेकर गए थे, उनके घर में लेकर गए थे, प्लेट में रखकर पेश की थी। उनको भी मुस्लिम लीग नून और पीडीएम जो है वो वज़ीर आला बनाना चाहती थी और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उनको वज़ीर आला बनाना चाहती थी। अब मुझे नहीं पता कि जब आखिरी फैसला होगा तो हम उनको नाकाम तरीन सियासतदान कहेंगे पंजाब का या कामयाब तरीन कहेंगे। बहरहाल ये तज्जिए तो चलते रहेंगे। इस वक्त एक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम यूर। नाज़रीन, बात कर रहे हैं कल के हवाले से, जो भी मंजरनामा होगा आपके सामने होगा। मुस्लिम लीग नून के दावे अपनी जगह पर हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान से उनकी पॉलिसियों से नाराज़ लोग जो हैं वो वोट देने के लिए नहीं आ सकते। लेकिन दूसरी तरफ अय्याश शुजा बता रहे हैं कि 186 कमरे बुक हैं, उनमें बंदे भी पहुंच चुके हैं और बंदे शकूक व शुबात अपनी जगह पर वो हैं नहीं है। लेकिन अब कल क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्या हो सकता है, आगे क्या होने जा रहा है? मैं असद साहब की तरफ जाना चाह रहा था। असद चौधरी साहब, फिर आखिर में अगर मैं आपसे पूछूं आपको आगे का मंजरनामा क्या नज़र आ रहा है तो क्या कहेंगे? नजर साहब, ये भी माजा साहब ने जो बात की ना, वो केपीके और पंजाब अगर हुकूमत आती है, जैसे मियाँ साहब भी बात कर रहे थे कि बड़े जो है ना वो इनके जो है वो कड़ाके निकाल देंगे। एक तो ये कि हम केपीके के बाद पंजाब के अलावा जीबी गवर्नमेंट की इनकी अपनी हुकूमत है और कश्मीर में भी इनकी है, उसको जो है ना वो दोनों साइड को भूल जाते हैं। तो अगर 4 जो सूबे हैं वो मिल के आए मरकज की तरफ, तो आप खुद उस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं। और उसके अलावा दूसरी जो एक और चीज है जो हम लोग पीएम रन के हवाले से बात करते हैं कि इनकी सबसे बड़ी सियासी गलती ये है कि इन्होंने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया, जो भी आप बात कर रहे थे। इनको चाहिए था कि शायद खाकान को वज़ीर आज़म बना देते और हमजा जो है उसको वज़ीर आला नहीं बनाते। अब ये कि बाप और बेटे का वज़ीर आज़म बनना, वज़ीर आला बनना, ये काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा गया। हमारे इदारे जो है ये वैसे बदनाम है डबल गेम करने में। बांग्लादेश भी इसी चीज से गया था और अफगानिस्तान में भी हम लोग यही भुगतते रहे। और उसके अलावा आप दोबारा आप देखें उस चीज से इदारों ने जो इनके साथ किया है कि इनका एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया भी छीन लिया और उसके अलावा इनकी जो परफॉर्मेंस का एक वो इम्प्रेशन था वो भी इनसे छीन लिया गया है। बाकी रही बात जो माजिद साहब वाली बात है कि जैसे कि 3 महीने में बुजदार को जैसे लोग भूल गए हैं कि वो एक चैप्टर था, तो मेरे ख्याल में अगर वक्त बदला तो कल को 3 महीने बाद ये लोग हमजा को भी भूल जाएंगे और उसके अलावा शहबाज शरीफ को भी भूलेंगे। और जब इमरान खान अगर आते हैं और उसके अलावा ये कि परवेज़ इलाही आते हैं और वो परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि वो आके क्या करेंगे जब डॉलर उनको 235 आपका बड़ा अहम सवाल, बड़ा अहम सवाल है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया, आपका बड़ा अहम सवाल है। अब माहिर साहब यही कमेंट, मैं यहीं पे प्रोग्राम आखिर की तरफ ले जाना है मुझे। इमरान खान साहब आ जाते हैं, परवेज़ इलाही साहब आ जाते हैं, इमरान खान साहब आ जाते हैं, वो आके क्या करेंगे? देखिए जी, कोई भी आता है तो उसके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। ये हम नहीं कह सकते कि इसके अंदर हमें कोई आसानी नज़र आती है, क्योंकि ये साल मुआशी तौर पर हमें मुश्किलात और सख्तियों की तरफ लेके जाएगा। और जो भी हुक्मरान आएगा उसको सिर्फ एक फ़ायदा होगा कि वो फ्रेश मैंडेट लेके आएगा, इसलिए शायद वो हुकूमत चला सकेगा। अगर कोई भी इंटरम या बुरी सेटअप आएगा तो उनके ऊपर एक दफ़ा फिर ये प्रेशर होगा कि उन्होंने जाना होगा। तो कोई भी इस तरह के सख्त फैसले लेने की हिम्मत नहीं करेगा। जैसे मुस्लिम लीग नून को मुश्किलात का सामना है, वैसे निगरान हुकूमत बढ़ा के मुल्क बचाने की कोशिश की, अपनी सियासत का बेड़ा गर्क कर लिया उन्होंने। तो ये मुश्किल फैसले जो हैं बड़े ज़्यादा ही मुश्किल हो जाएंगे आने वाले दिनों में। मेरा ये ख्याल है कि पॉलिटिकली काबिल बर्दाश्त नहीं है।
इसीलिए मुस्लिम लीग नून के लोगों को ये लग रहा है कि हमने गलती कर दी है। अगर ये फैसले इमरान खान लेते तो उसका इम्पैक्ट और होता। ये फैसले इस साल में जो भी आएगा उसको लेने पड़ेंगे, लेकिन परवेज़ इलाही आ जाते हैं, इमरान खान आ जाते हैं, मियां हबीब साहब, क्या फ़र्क आएगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल इमरान खान का ये गलती नहीं करेगा जो मुस्लिम लीग ने गलती की है हुकूमत लेने वाली इस वक्त जो सर वो सूरत-ए-हाल कमेटी बन बना चुकी दी है। उन्होंने। ना अच्छा। नजम वली उसको सूट करता है अवाम में जाना। इस वक्त देखें कि उसके लिए हालात साजगार बने हुए हैं। वो क्यों ये सारा मलबा अपने खाते में डाल के 1 साल के लिए जाएगा? वो तो उसका तो बयानिया ही है कि फौरी इलेक्शन करवाए जाएँ, तो वो फौरी तौर पर इलेक्शन में जाएगा। इस वक्त उसकी शोहरत बुलंदियों पर है, वो दोबारा फ्रेश मैंडेट लेके आएगा, फिर वो 5 साल के लिए हुकूमत करेगा। वो 1 साल के लिए या 9 महीने के लिए क्यों हुकूमत करेगा? और ये सारा मलबा जो है इस वक्त बैड गवर्नेंस का और जो मुल्क माशी गिरदाव में फंसा हुआ है, ये फंसा के तो वो तो मुल्क भी तो बचाना अगर है ना देखिए किसी ने। मुल्क सर, मैं मुल्क आपको भी तो बता दूं, किसी ने बचाना है ना आखिरकार। आप ये- डिफॉल्ट करवा ये- दें अच्छा। इसी चीज में कि हमने सियासत बचाते रहना है, रियासत नहीं बचानी, तो इस फिर मुल्क में देखें ये मफाद जो है ना, मुल्क का मफाद वो अवाम को अजीज है, सियासतदानों को अजीज नहीं है। सियासतदानों को अपनी सियासत अजीज है सर, और अवाम इसी को वजह कहाँ से से बड़ा मफाद? फर्क हो रहा है। और सर नहीं, अवाम को भी छोड़ दें, सारे नहीं, एक जैसे ही हैं। सारे एक जैसे नहीं है। अवाम का दर्द जाने आप। अवाम सर, जो क्या है दर्द जाने सर? अवाम बात करती है कि नहीं हमने नहीं मुल्क देखिए को मेरी बचाना बात है। सुनिए। इस वक्त जो वोट मिला है ना तहरीक जी, इंसाफ को, किस चीज वो का इसी मिला है? दर्द की वजह से मिला है। इसी दर्द की वजह इसी से दर्द नहीं की मिला वजह से मिला मियां है। साहब, इस वजह से मिला है कि पेट्रोल महंगा कर दिया था। नहीं, हाँ, तो देखना, आप सब्सिडी नहीं दे रहे थे नहीं, मेरी पेट्रोल बात के सुनिए, ऊपर। देखिए मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है ना, कर्ज इस वजह की से पीछे थे मैं। लोगों को इस चीज का दर्द है। अगर सही है। और सर क्या दर्द? सर मुल्क का दर्द मैं आपको बता देता हूँ क्या है कि कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। सर हमें नहीं तो सब्सिडाइज क्या फतू कमियार ने पैसे लूटे हैं यार नजम कौन वली से साहब? लूटे नहीं, देखे ना, सर जी? इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया है सर, उसमें निकाल सारे लेते सर। सियासतदान शामिल है। सर, जो निकाल लेते हुकूमतें सर। हैं, जो हुकूमतें रही हैं सर, निकाल वही लेते। जिम्मेदार है ना। सर, निकाल मैं तो लेते जिम्मेदार ना। नहीं हूं ना, इतना या आप सर जिम्मेदार तो आपके- नहीं है ना। सर, सारे जिम्मेदार नहीं, हैं। किस तरह से हम सर, किस आप- तरह जिम्मेदार हैं बताएं ना सारे मुझे। जिम्मेदार हैं, नहीं, मुझे सर। ये बताएं मैं किस तरह जिम्मेदार हूं। आप इसलिए जिम्मेदार हैं कि आप भी इसी हुकूमत का, इसी सिस्टम का हिस्सा है। सिस्टम ये का हिस्सा है। सिस्टम सारा हम रोज छितर भी मारते हैं, लताड़ते भी हैं इनको, भाई आप ये गलत कर रहे हैं, आप ये गलत कर रहे हैं। हमने तो किसी से बहुत इस तरह शुक्रिया, के बहुत शुक्रिया मफादात नहीं असद लिए, ये साहब का मुल्क भी बेड़ा शुक्रिया, गर्क करने में माजिद अपना साहब का किरदार भी तो नहीं है शुक्रिया, हमारा। मियां हबीब साहब का भी शुक्रिया। और नाज़रीन, बातें हम बड़ी करेंगे, हम बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं, हम इस मुल्क के लिए घास खा लेंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली बात यह है कि अगर हमारे लिए पेट्रोल भी महंगा करेगा कोई हुक्मरान और कहेगा कि हम आपको कर्ज के पैसे से सब्सिडाइज पेट्रोल नहीं देंगे, तो हमने नहीं उसको रहने देना, हमने नहीं रहने देना। ये है असल बात। अल्लाह हाफिज़।